हेलो एवरीवन। नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का टागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई, हमारा आर्मी का जो है वो रिजल्ट लगभग सभी एआरओ का आ गया है, किसी का भी शायद नहीं बचा है, अब तो सभी का आ गया है। और हवलदार का जो भी रिजल्ट था, कई बच्चे बीच बीच में कमेंट करके पूछ रहे थे कि हवलदार का रिजल्ट आया कि नहीं आया, तो वो रिजल्ट भी आ गया है। तो मेरे हिसाब से तो अब इंडियन आर्मी के जितने भी एग्जाम हुए थे तो सबका रिजल्ट आ गया है। अब सबसे पहले तो भाई उन बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी जिन बच्चों ने आर्मी एग्जाम क्लियर कर लिया है। तो भाई आप लोगों को, आपके परिवार को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोगों को। जो बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए उन बच्चों को बस यही कहूंगी कि हार नहीं माननी है। नवंबर आपके सामने है, एक और नया मौका आपका इंतजार कर रहा है। तो अब जितना जो कुछ होना था वो हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन तक आप इसी गम में बैठे रहो, तो समय खराब नहीं करना है, अपनी अगली भर्ती की तैयारी आप लोग कर दीजिए। तो अभी जिस मकसद के लिए यहाँ पे आए हैं वो मकसद एक बस यही है कि आप लोगों के सामने एक क्लिप है जो बहुत वायरल हो रही होगी, एक न्यूज़पेपर कटिंग है जिसके मुताबिक अग्निवीर जो हमारे हैं, जिनका जो फिक्स कोटा होता था, यानी कहने का मतलब है अग्निवीर स्कीम जब से आने के बाद गवर्नमेंट ने कहा था कि 25% बच्चों को ही स्थायी किया जाएगा, तो अब उस पर विचार हो रहा है। अब उस पर विचार हो रहा है तो आप लोग अगर देखेंगे तो एक ऐसी न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है जिसके मुताबिक हो सकता है कि आने वाले समय में जो बच्चे थे उनमें से 50% बच्चों को स्थायी कर दिया जाए। यानी कि बच्चों का जो कोटा था, जो फिक्स जो कोटा उनका था, जो 25% था, हो सकता है 50% भी किया जा सकता है। और इसके होने के चांसेस भी पूरे पूरे हैं। भाई जाहिर सी बात है, चाहे गवर्नमेंट अपने कितने भी बजट में कटौती कर ले, जितनी हमें सुरक्षा के लिए फोर्स चाहिए उतनी तो चाहिएगी ही, कुछ भी हो जाए चाहे। अब इतना तो हमारी गवर्नमेंट का है नहीं, इतना तो सिस्टम हमारा है नहीं, इतने हाई फाई लोग हम लोग हैं नहीं कि जैसे इजराइल को हमारी सरकार फॉलो कर रही है कि इजराइल में भी ऐसे होता है, चाइना में भी ऐसे होता है, यूरोप के देशों में भी ऐसे होता है। तो भाई यूरोप के देश टेक्निकली हम लोगों से इतने एडवांस है कि इजराइल में अगर सोल्जर्स की कमी है तो वहां पर रोबोट भी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। तो क्या हमारी गवर्नमेंट की इतनी हैसियत है, इतनी औकात है हमारी गवर्नमेंट की कि फौजियों की जगह पे रोबोट खड़े कर दे? क्या इतने टेक्निकली सफिशिएंट है हम लोग? नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जहां पे एक आर्मी सोल्जर की जरूरत पड़ेगी ना, वहां पे एक सोल्जर ही तैनात होगा, कोई रोबोट या फिर यूं नहीं है कोई भी उठा के वहां पे खड़ा कर दिया। तो जाहिर सी बात है, सुरक्षा के मुद्देनजर अगर आगे चल के हमारे अग्निवीरों की ज्यादा भर्ती करनी पड़ेगी तो ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। तो भाई मैं सबसे पहले ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रही हूँ कि हमारे जो बच्चे आज पेपर में पास हुए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बस यूं ही पेपर दे के आए थे, जिनका कोई खास ऐसा ड्रीम नहीं था कि इंडियन आर्मी में ही जाना है, या फिर वो ये सोच के बैठे थे कि चलो पेपर दे लेते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा, 4 साल के लिए कौन इतनी मेहनत करेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, 4 साल जरूरी नहीं है। अगर 50% बच्चों को वो लोग फिक्स करते हैं तो 4 साल का क्राइटेरिया कहाँ रह गया? 4 साल का। और जाहिर सी बात है, जो बच्चे आउट होंगे वो ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चे किसी डिसिप्लिन बच्चे को या फिर कोई जो ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड बच्चा है उसको बाहर करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वो बाहर करेंगे तो उसी बच्चे को करेंगे जो लायक ही नहीं है इंडियन आर्मी में रहने के। तो अगर आप लोग इंडियन आर्मी में जाने का जज्बा रखते हैं, इंडियन आर्मी में ड्यूटी करने का जज्बा रखते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए इंडियन आर्मी आज भी परमानेंट है, आज भी वो अग्निवीर नहीं है, आज भी परमानेंट है। बशर्ते आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए कि आप वहां पे स्थिर रह सको। आप ये मेंटलिटी क्यों लेके चले हुए हो कि हमें तो निकाल दिया जाएगा? आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर 25% को भी फिक्स करते हैं तो मेरे ही तो एक सीट वहां रहेगी, क्योंकि मुझे अपनी ड्यूटी इतनी शिद्दत से करनी है, मुझे अपना डिसिप्लिन इतना अच्छा मेंटेन रखना है कि मुझे जब बारी आए निकालने की तो कोई ऐसा पॉइंट ही ना बचे जो ये कह दे कि इस बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये चीजें बिल्कुल सही हैं और ऐसा हो भी सकता है। मैं सिर्फ कटिंग के बेस पे नहीं कहूंगी कि न्यूज़पेपर में लिखा है तो मैंने, न्यूज़पेपर का क्या है, कुछ भी छाप देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एक चीज नोटिस करिएगा, अभी 2 दिन पहले एयरफोर्स के एग्जाम हुए थे। एयरफोर्स में आप देख रहे होंगे जिस कदर बच्चों का जो इंटरेस्ट है एयरफोर्स से गिरता जा रहा है ना। जहां पहले भरमार होती थी बच्चों की एयरफोर्स में जाने के लिए, अब दो भर्ती आई है। अग्निवीर लागू होने के बाद बस 2 बार ही पेपर अटेम्प्ट कर ऑर्गेनाइज कराया है हमारी एयरफोर्स ने। और बच्चों की जो रेशियो है वो किस तेजी से घट रहा है। जहां पहले 7-7 8-8 लाख बच्चे फॉर्म फिल करते थे, पिछली बार महज 3 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। अब की बार 40% बच्चे एब्सेंट हैं। 40% बच्चे। अगर आप एयरफोर्स की बात करो, भाई एयरफोर्स की बात करो, एयरफोर्स
भाई अच्छी नौकरी है, जाहिर सी बात है, मैं तो कहूंगी इंडियन आर्मी से कहीं ज्यादा सेफ नौकरी है, कहीं ज्यादा आरामदायक नौकरी है अगर हमारी आर्मी की बात करें तो। यहाँ पे बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं। पेपर में 40% बच्चे एब्सेंट थे। भाई क्यों एब्सेंट थे? क्योंकि बच्चों को पता है भाई 4 साल के लिए क्यों जाए हम, 4 साल के लिए क्यों इतनी मेहनत करें। सबसे लंबी प्रक्रिया अगर देखी जाए सिलेक्शन की तो वो एयरफोर्स की ही है। पूरा साल निकल जाता है तब जाके इतनी सारी टेस्ट दो, फिजिकल दो, उसके बाद मेडिकल दो, उसके बाद एडेप्टेबिलिटी टेस्ट दो, उसके बाद जीडी, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन दो। इतना कुछ करने के बाद लास्ट में फिर बच्चा ले दे के सब कुछ क्लियर भी कर लेता है, फिर उसको पीएसएल में भी नाम आ जाए तो लास्ट में जाके उसको एनरोलमेंट लिस्ट में नाम नहीं आता है, बच्चे को वेटिंग में रख देते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है बच्चों का रुझान एयरफोर्स की तरफ बढ़ाने के लिए, नेवी की तरफ बढ़ाने के लिए, फोर्सेस की तरफ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को अपने जो ये रूल बनाए हैं ना उन्होंने 25% वाले, वो ढीले करने पड़ेंगे। छूट देनी ही पड़ेगी, छूट देनी पड़ेगी। भाई जाहिर सी बात है छूट नहीं दोगे तो 1-2 साल 1-2 भर्ती तो तुम कर लोगे, आगे आने वाले बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करोगे, कैसे बच्चों को आर्मी में लाने के लिए मजबूर करोगे। तो करना है तो नए नियम बनाने पड़ेंगे। और भाई देखो साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि भाई भर्ती का कोटा चरणबद्ध तरीके से बढ़ सकता है, कि भर्ती का कोटा यानी कि प्रोसेस के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, जहां जरूरत पड़ी, जरूरत है कि भाई ज्यादा अग्निवीर चाहिए तो उस प्रक्रिया में ज्यादा बच्चे भी फिक्स किए जाएंगे। कभी ऐसा हो गया कि भाई अभी ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत नहीं है तो 50 को घटा के 25% भी कर दीजिए। तो आप बच्चों, जो बच्चे ने भी पेपर पास किया है, मैं उसको कहूंगी सीरियसली लो इस चीज को, मजाक में मत लो कि होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 4 साल के लिए हम तो नहीं मरेंगे। तो भैया अगर आप वाकई में जज्बा रखते हो इंडियन आर्मी में जाने का तो 25% का जो दिमाग आपके का जो थॉट आपके मन में है ना कि 25% ही फिक्स होने हैं, उसको अपने दिमाग से निकाल दो। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। जरूरत के हिसाब से ज़्यादा सोल्जर की भी डिमांड रहेगी। भाई इतना तो आपको पता ही चल गया है, 15% जो आरक्षण था वो तो हमारी रेलवे बोल ही चुकी है। भाई हमारी रेलवे बोल ही चुकी है कि 15% आरक्षण देंगे। हमारी आरपीएफ में हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोल चुकी है अग्निवीर जैसे ही आएंगे 15% को हम लोग मान लेंगे। जो हरियाणा के हैं खट्टर जी हैं वो तो कह रहे हैं कि 75% को देंगे। चलो भी खट्टर की तो बात मैं नहीं मानती, खट्टर तो अगर जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको ही नौकरी दे दे भाई बहुत बड़ी बात है, अग्निवीरों को चलो ठीक है छोड़ो, उसको छोड़ो। अदर जो सुरक्षा बल है हमारे, भाई जाहिर सी बात है जहां सोल्जर की जरूरत पड़ेगी, जहां पे किसी डिसिप्लिन कैंडिडेट की जरूरत पड़ेगी, वहां पे प्राथमिकता हमेशा अग्निवीरों की रहेगी। क्योंकि 4 साल का जो वो समय आर्मी में काट के आए होंगे ना, वो उनको एक वेल डिसिप्लिन्ड कैंडिडेट बनाएगा। और कोई भी इंसान कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, अगर आप लोगों को भी एक घर में मजदूर लगाना है तो आप चाहोगे कि मैं जो भी मजदूर लगाऊं वो ऐसा लगाऊं कि टाइम का पाबंद हो, मेहनती हो, काम समय पे करके दे। आप भी यही चाहोगे तो गवर्नमेंट भी ऐसा ही चाहेगी कि जो भी कैंडिडेट हमें मिले वो ऐसा मिले, डिसिप्लिन्ड हो, जिसको जो काम दिया जाए वो सौंप दे। और हमारे अग्निवीरों से यानी हमारी जो फोर्सेस हैं, जो हमारे आर्मी सोल्जर हैं, हमारे जो आर्मी सोल्जर है उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी है, उनसे डिसिप्लिन कोई भी नहीं है। तो भाई बस यहाँ पे आने का पर्पज़ यही था कि भाई आप लोग अपनी इस तैयारी को सीरियसली लेंगे। सिर्फ 25% फिक्स होने हैं, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, हमारा क्या होगा, ये सोच के अपनी तैयारी को ढीली मत छोड़िएगा। क्योंकि जितना कठिन सफ़र आपने तय किया है ना, उससे तो 5-6 गुना कठिन सफ़र आगे आपका इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि आपको पता है 300-350 वैकेंसीज पे 2,500-3,3 हज़ार बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो कट ऑफ जितनी अब नीचे रही है ना, फाइनल में कट ऑफ उतनी ही उछलेगी भी। बच्चा वही सेलेक्ट होगा जो एक्सीलेंट पे भरोसा करता होगा, जो रनिंग भी एक्सीलेंट करेगा और जिसने मार्क्स भी अच्छे कैरी किए होंगे, वही बच्चा आगे जाएगा। जो बच्चा ये सोचा है ना कोई बात नहीं कर लेंगे, हम तो अच्छे खासे उस्ताद रहे हुए हैं, रनिंग की 88 पे हो जाएगा, तो ये 88 पे रनिंग पास तो हो जाओगे, बट फाइनल में अगर आप गिरते हो ना, वो चोट बहुत भारी होगी। क्योंकि जितनी ऊंचाई से इंसान गिरता है ना, उतनी भारी चोट लगती है। तो भाई सीरियस हो जाओ सारे के सारे। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को थोड़ी कड़वी लगे, पर कड़वी बेशक से है पर सच है। बहुत बड़ा टफ कंपटीशन अब आपका इंतजार कर रहा है। अब तक जो था वो तो था, इससे कहीं गुना ज्यादा कंपटीशन तो अब है आप लोगों का। तो जुट जाओ सारे मेहनत में। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में अपने अगले किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।